झामुमो का 13वां महाधिवेशन 14 व 15 अप्रैल को। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी में आयोजित होगा। पार्टी महाधिवेशन की तैयारी में जुटी हुई है। महाधिवेशन के लिए बैठकों का दौर भी चल रहा है। महाधिवेशन को लेकर बनाई गई विभिन्न कमेटियों को 2 अप्रैल तक कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारी से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में 14 और 15 अप्रैल को झामुमो के नेता संगठन से लेकर सरकार के मुद्दे पर मंथन करेंगे। इसमें पूरे राज्य से नेता व कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी ने महाधिवेशन को लेकर स्वागत समिति, राजनीतिक प्रस्ताव सह आगामी कार्यक्रम व रूपरेखा समिति और संविधान संशोधन समिति का गठन किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सभी समितियों के संयोजक हैं। वहीं कमेटी में पार्टी के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद कुमार पांडे सांगठनिक कामकाज में जुटे हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी के संविधान संशोधन के बिंदुओं पर पार्टी कमेटी विचार कर रही है। इधर महाधिवेशन के मद्देनजर जिला समितियों का पुनर्गठन भी किया जा रहा है। 1 अप्रैल से टोल टैक्स के दरों में हुई वृद्धि। 1 अप्रैल से NHIA की सड़कों पर स्थित टोल प्लाजा में बढ़ी हुई दर पर टैक्स देना होगा। सोमवार की आधी रात के बाद से ही बढ़ी हुई दर से टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में रांची के पुंदांग टोल प्लाजा, बुंडू रोड स्थित टोल प्लाजा, पलमा के पहले व मांडर रोड के टोल प्लाजा से बढ़ी हुई दर पर टैक्स की वसूली की जा रही है। पुंदांग टोल प्लाजा पर कार, जीप या वैन पर 5 रुपये की टैक्स की वृद्धि की गई है। पहले एक तरफ का 125 रुपया लिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 130 रुपया किया गया है। उसी दिन आने जाने पर पहले 190 रुपये देना पड़ता था, अब 195 रुपया कर दिया गया है। महिला के बैंक खाते से साइबर ठग ने उड़ाए 4 लाख रुपये। रांची के हटिया रेलवे कॉलोनी निवासी महिला रातुली महतो के खाते से साइबर अपराधियों ने 4 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने के बाद साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में महिला ने कहा है कि UPI के माध्यम से उसके अकाउंट से रुपये की निकासी की गई है। उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि वह UPI सेवा तथा ATM का उपयोग नहीं करती हैं। उन्हें जब भी रुपये की आवश्यकता होती है तो बैंक जाकर निकासी प्रपत्र पर अंगूठे का निशान लगाकर रुपये निकालती है। वह DRM ऑफिस के समीप स्थित SBI की शाखा से रुपये निकालने गई तो अकाउंट से अवैध रूप से रुपये निकालने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने तुरंत अकाउंट को ब्लॉक कराया। सीएम टोली रैंप हंगामा मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित 24 सैनिक पर दर्ज की गई प्राथमिकी। केंद्रीय सेना स्थल सीएम टोली के पास बनाए गए फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर रविवार को हंगामा हुआ था। इस मामले में जिला प्रशासन के दंडाधिकारी के आवेदन पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन 24 लोगों पर प्राथमिकी हुई है उनमें प्रेम शाही मुंडा, कुंदर सिंह मुंडा, निरंजना हेरन सहित अन्य के नाम हैं। CCTV फुटेज के अलावा प्रशासन द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी से आरोपियों को पहचान कर उन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन जिला प्रशासन की ओर से तैनात दंडाधिकारी द्वारा किया गया था। उसी आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में राइफल खींचने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने, पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने सहित अन्य धारा के तहत दर्ज की गई है। घटना के बाद रैंप के पास रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन पुलिस जिला बल को तैनात कर दिया गया था। JEE मेन की परीक्षा 2 अप्रैल से होगी शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित JEE मेन की परीक्षा 2 अप्रैल से शुरू होगी। 2 से 9 अप्रैल तक 10 शिफ्टों में 331 शहरों में CBT मोड पर परीक्षा होगी। 2, 3, 4 व 7 अप्रैल को 8 शिफ्टों में 2 पालियों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक परीक्षा होगी। वहीं 8 अप्रैल को एक शिफ्ट में 3 से 6 बजे के बीच परीक्षा होगी। 9 अप्रैल को बिहार की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 9 से 12:30 बजे के बीच होगी। इसके लिए 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सेशन 2 के लिए 2,70,000 नए यूनिक कैंडिडेट ने पंजीयन कराया है। धनबाद में ACL के PF क्लर्क को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। धनबाद CBI की टीम ने ACL मुकमा एरिया अंतर्गत खुदिया कोलियरी में दबिश दी। टीम ने कार्मिक विभाग में कार्यरत PF क्लर्क अरविंद कुमार राय एवं उनके अधीनस्थ काम करने वाले ACL कर्मी शीतल बावरी को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
कार्मिक विभाग के ही कर्मचारी शंकर चौहान एवं अजय कुमार मंडल से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। बताया जाता है कि खुदिया कोलियरी में इलेक्ट्रिक्स विभाग में कार्यरत कर्मी उमेश प्रसाद सिंह की अंतिम ड्यूटी सोमवार को थी। सोमवार को उनका फेयरवेल होने वाला था। ईसीएल के तय नियम के तहत रिटायरमेंट के बाद पीएफ व ग्रेच्युटी की रकम निकालने संबंधी फाइल अग्रसरित करने के लिए कार्मिक विभाग के कर्मी अरविंद कुमार राय ने 15,000 रुपये की मांग की थी। शीतल पैसा को लेकर अरविंद कुमार को देने पहुंचा तो वहां मौजूद सीबीआई अधिकारियों ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निजी विद्यालय में पुनर्नामांकन फी लेने पर 2.5 लाख तक लग सकती है जुर्माना। झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को गालोड़ी में कहा कि अगर निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताब, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और रीएडमिशन के नाम पर फीस वसूलने के बारे में स्कूल समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के पास कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 में ही पारित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदन में मुझसे निजी विद्यालयों की मनमानी पर सवाल पूछा गया था। मैंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि अब झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। विद्यालय स्तर पर शुल्क निर्धारण के लिए गठित कमेटी में बच्चों के अभिभावक के साथ शिक्षक भी शामिल होंगे। बाजार दर पर कोयले की रॉयल्टी वसूलेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार 1 अप्रैल से खनिजों की रॉयल्टी व सेस में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार 1 अप्रैल से कोयले पर बाजार दर के अनुसार रॉयल्टी वसूलेगी। पावर प्लांट हो या बाजार में बेचा जाने वाला कोयला, सब पर एक समान बाजार दर पर ही रॉयल्टी दी जाएगी। बताया गया है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव कोल इंडिया की कंपनी CCL, BCCL और ECL पर पड़ेगा। इनके द्वारा उत्पादित 85% कोयला पावर प्लांटों को बेचा जाता है, जिसकी रॉयल्टी दर बाजार दर से कम होती है, पर अब एक समान दर से रॉयल्टी वसूली जाएगी। राज्य सरकार अन्य प्रतिष्ठानों को दिए जाने वाले कोयले के मूल्य के आधार पर ही पावर प्लांटों को बेचे जाने वाले कोयले पर भी रॉयल्टी दर तय दर पर वसूली करेगी। इसके लिए प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। खान विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।